कि मेरा ज़मीन पहले इस साइड था, ठीक है। जब ऑनलाइन हुआ तो मेरा ज़मीन बदल के इधर हो गया। तो भैया ऑनलाइन तो हम नहीं ना किए हैं। लखन साहब आता है गांव अपना ताम झाम तालाव लश्कर लेके, और जिसको देखता है मतलब जो ज़मीन उसको पसंद लग गया, ऐसा माहौल बना दिया, जो ज़मीन पसंद लग गया बोल दिया इस ज़मीन को लेना है तो बाई हुक किसी भी कीमत में ले लेगा। बीच में दलाल लोग क्या करता है कि ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लेता है और मोटेशन भी करवा लेता है, और पता नहीं सीओ साहब कैसे मोटेशन रजिस्ट्री कर भी देते हैं, रजिस्ट्रार कैसे रजिस्ट्री भी कर देती है। एक साल 2 साल पहले भी रजिस्ट्री की कोशिश किया जाता है। वो 4-5 गुंडा पाल के रखा है लखन साहब, 4-5 गुंडा। फर्स्ट नाम है रवि साहब जो उसका मेन गुंडा है, दूसरा नाम है मणिरत्न भगत जो उसका तीसरा गुंडा है। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड का सिठियो गांव में हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं एक खेत को जो है जोत दिया गया है, और यहां पर ये भैया जी है, भैया जी के द्वारा कहा जा रहा है कि यह खेत मेरा है, पर इस खेत को कोई जोत दिए हैं, और इस खेत पे जो है अभी शायद केस चल रहा है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है, सिठियो के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या कारण है कि आप बोल रहे हैं कि ये खेत हमारा है और इसको खेत को कोई जोत दिए हैं? सर ज़मीन तो जो होता है पेपर पे होता है जी। अगर मेरे पिताजी इस ज़मीन को रजिस्ट्री पट्टा में खरीदे हैं, हाँ। और रजिस्ट्री पट्टा मेरे पास है, सारा कागज़ मेरे पास है, तो हम क्या कोई भी आदमी बोलेगा कि ज़मीन मेरे पास है। और शुरू से ही आज से नहीं मतलब लगभग 60, 65, 70 साल से इस ज़मीन में हम रहते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, खेती बाड़ी भी करते आ रहे हैं, सारा कुछ करते आ रहे हैं। जब से लिटिगेशन डाला है, केस हुआ है, हमको थाना द्वारा बोला गया है, हम एक बार खेत को जोतवा तो बोला कि अभी मत जोतो, केस को फैसला होने दो। तब तक हम खेत में जोताई कोड़ाई तब से छोड़ दिए हैं। हम टाइटल सूट का मोटे किए हुए हैं, सीओ के पास भी मेरा आवेदन दिया हुआ है, डीसी ऑफिस में भी मेरा आवेदन दिया हुआ है। ये पेपर देखिए, ये उपायुक्त महोदय का सिग्नेचर किया हुआ है, यहाँ उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया हुआ है, यहाँ रिसीव किया हुआ है 2/7/2024 को। ये उपायुक्त महोदय का आपका आवेदन है। ये आवेदन देखिए अंचल पदाधिकारी सेना का दिया हुआ है, आप 18/7/2024 को आवेदन दे के सारा चीज़ करके, और यहाँ एक डेट में तारीख भी चला है, कार्यालय अंचल सेना लोहरदगा में तारीख भी चला, नोटिस भी आया है, हम लोग सब हाजिर भी हुए हैं, अपना पेपर भी वहाँ शो किए हैं। अच्छा। नहीं किए हैं सो बात नहीं है। यहाँ देखिए इसका रसीद भी मेरा नाम से जितेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से रसीद भी करता है 10/29/47 खाता में, मतलब सारा अब हाँ, बोला कि सारा पेपर मेरा पास है। खतियान भी है, जितेंद्र प्रसाद सिंह पिता मनमोहन प्रसाद सिंह जो कि मेरे पापा है, उनका 10/29 के नाम से खतियान भी है। इसमें सिर्फ इतना सा गणित कर दिया गया है कि ज़मीन मेरे पिताजी लोग 2 भाई थे, ठीक है। मेरे पिताजी एक भाई का मतलब एक लौता बेटा थे, और उनकी बहन लोग थी, और एक भाई का सिर्फ बहन लोग थी, बेटा लोग नहीं था। तो पिताजी के जो मेरे जो दादाजी थे, सो ज़मीन को जब खरीदे तो कुछ ज़मीन 2 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री करवाए, जिसका 2 पट्टा बना, 1 एकड़ 50 डिसमिल का और 1 एकड़ और 80 डिसमिल का। और मेरे जो पिताजी की बहन थी, चचेरी बहन, उसके नाम से भी 1 एकड़ 2 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन 38 डिसमिल ज़मीन के आसपास उनके नाम से, बहन के नाम से खरीदाया। तो उनकी जो बहन थी, पिताजी की जो बहन थी, सो ज़मीन में कभी दावा पेश नहीं किए। वो जमीन शादी ब्याह हो के चले गए, उनका शादी हो गया बाहर गुमला जिला में, तो शादी हो के चले गए, तो ज़मीन में कभी दावा पेश नहीं किए, ना ही उनके पति का भी दावा पेश किए। उनके 2 पुत्र हुए, वो 2 पुत्र भी ज़मीन में दावा पेश नहीं किए, चूँकि घर का मामला था, भाई के पास ही ज़मीन है, खा रहा पी रहा रख रहा, इधर का ज़मीन आधा ज़मीन उसका बगल में, आधा ज़मीन है, दोनों को खा रहा है करके। अभी क्या हुआ कि उसके 2 पुत्र के, एक पुत्र के 2 पुत्र हुए और एक पुत्र के 4 पुत्र हैं, जो नाती लोग हो गए, परदादी हो गई उसकी, मतलब तीसरा पीढ़ी चल रहा है इस ज़मीन में। तीसरा पीढ़ी में दलाल लोग द्वारा उन नाती लोग को कहीं से बहला फुसला के बरगला के उन लोग को केस चलते हुए भी उन लोग से ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिए हैं। अब पता नहीं जब मोटेशन का केस हुआ है, तारीख भी आ रहा है, अगला आदमी केस में अगला 14 तारीख आने वाला, 14 तारीख को 4था तारीख 5वां तारीख है, 5वां बार अटेंड करेंगे ये 14 तारीख को। उसके बाद भी वो लोग ज़मीन को रजिस्ट्री भी करवा लेता है, सीओ साहब मोटेशन भी करवा लेते हैं। एक कागज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा इस पेपर में। क्या पेपर है? एक सेकंड तुरंत देखिए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री जितेश्वर प्रसाद सिंह पिता मनमोहन प्रसाद सिंह, खेसरा संख्या 1457, निबंधन 1284/755, रकबा 80 डिसमिल, पट्टा इतना 39, रकबा 1/50 जानी पश्चिम। भैया अगर उस रोड से थोड़ा लोकेशन दिखाइएगा, उस रोड से हम इधर फेस करके देखते हैं तो पश्चिम इधर पड़ेगा कि उधर पड़ेगा?
अच्छा, ये पश्चिम तरफ का ज़मीन जो है सो स्पष्ट रूप से जितेंद्र सिंह के नाम से है। अच्छा, उनका ज़मीन जो है खेसरा उक्त में 2 एकड़ 39 डिसमिल, जो पारसमणि कुंवरी जो मेरे पिताजी की बहन थी जो उनका ज़मीन भी केवला बना के इतना में है, ज़मीन है, हम मान रहे हैं ज़मीन है, मगर उनका ज़मीन उस साइड में है, पूरब साइड में है। अब इसमें ये लोग किया क्या है, स्पष्ट रूप से क्लियर हम कर लेते हैं, बस 1 मिनट समय दीजिएगा। इससे स्पष्ट होता है कि मेरा ज़मीन पहले इस साइड था, ठीक है। जब ऑनलाइन हुआ तो मेरा ज़मीन बदल के इधर हो गया। तो भैया ऑनलाइन तो हम नहीं ना किए हैं, मेरा पट्टा में जो ज़मीन है वो हमको दीजिएगा ना आप, कि आप मेरा अगर ज़मीन में ऑनलाइन में गलत हो गया है, ऑनलाइन में ज़मीन पूरब का ज़मीन पश्चिम हो गया, पश्चिम की ज़मीन पूरब हो गया है, हम इसके लिए अंचल में कूदे, ब्लॉक गए, जिला गए, सब तरफ गए, मेरा नहीं सुनवाई हुआ। जब हम टाइटल सूट का मोटेशन दायर किए अपना ज़मीन को क्लियर करने के लिए, उस बीच में दलाल लोग क्या करता है कि ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लेता है और मोटेशन भी करवा लेता है। और पता नहीं सीओ साहब कैसे मोटेशन रजिस्ट्री कर भी देते हैं, रजिस्ट्रार कैसे रजिस्ट्री भी कर देती है। एक साल 2 साल पहले भी रजिस्ट्री की कोशिश किया जाता है, उस समय हम रोकते हैं कि रजिस्ट्री नहीं होगा, चूँकि इस तरह से मेरे पास पेपर है तो रजिस्ट्री रुक जाता है। 2000 आप देख ही रहे हैं, आवेदन 2024 का है मेरे पास। अच्छा, जब किसी ज़मीन पे जब केस चलता है तो मोटेशन नहीं ना होता है? हाँ, जब किसी ज़मीन पर केस चलता है तो मोटेशन नहीं होता है। अब इसका जवाब तो सीओ सर ही दे पाएंगे ना कि किस आधार पे, किस तथ्य पे मोटेशन किए हैं। हम तो उनसे सवाल जवाब नहीं किए, उनके पास नहीं गए हैं कि आप सर ऐसा क्यों किए, किस लिए किए। आप कहते क्योंकि चूँकि मेरा केस तो कोर्ट में चल ही रहा है, टाइटल सूट फाइल किए हुए हैं, 4 तारीख का टाइम किए हुए हैं। अब देखते हैं न्यायालय क्या फैसला देता है। अब रहा सवाल यहाँ लखन साहू के द्वारा जो गाँव में बहुत ज़्यादा मतलब इतना आदमी को प्रताड़ित कर दिया जा रहा है ना, कि लखन साहू आता है गाँव अपना ताम झाम तालाव लश्कर लेके, और जिसको देखता है मतलब जो ज़मीन उसको पसंद लग गया, ऐसा माहौल बना दिया, जो ज़मीन पसंद लग गया बोल दिया इस ज़मीन को लेना है तो बाई हुक किसी भी कीमत में ले लेगा। 4-5 गुंडा पाल के रखा है लखन साहू, 4-5 गुंडा। फर्स्ट नाम है रवि साहू जो उसका मेन गुंडा है, दूसरा नाम है मणिरत्न भगत जो उसका तीसरा गुंडा है, चौथा नाम है नकुल साहू जो एकदम महागुंडा है। ये लोग क्या करता है कि आके सब तरफ से एकदम आदमी को क्या करता है, एकदम कब्जवारी करने की कोशिश करता है, धमकाता है, डराता है। अभी हम जिला जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, लोहरदगा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मेरे पीछे 2 आदमी छोड़ दिया है, समझे। ये आप बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, किस आधार पे लगा रहे हैं? नाम लेके लगा रहे हैं भैया, नाम लेके लगा रहे हैं। कल आप सोचिए जिस ज़मीन में केस हो रहा है, कल रवि साहब यहाँ खड़ा होकर जुतवा रहा है। मेरे जीजा जी मरे हुए थे, बताइए कि कोई मरा हुआ है उस पर आप आके उसका फ़ायदा उठाइएगा। परिवार में कम से कम मानसिक सोच होना चाहिए। लखन साहब अपने आप को बहुत बड़ा VIP समझता है, भेटनर समझता है, तो उसको ये होश होना चाहिए कि कोई मरा हुआ है, कम से कम आदमी उसके घर में दुख घुसा हुआ है, पूरा परिवार वहाँ गया हुआ है, उस एलिगेशन में उसका आदमी आके खेत जोतवा रहा, देख रहा है कि मेरा घर का आदमी कोई नहीं है। तो उसको जब उसको लगता है कि ज़मीन मेरा है तो खुलेआम ना आना चाहिए, सबके सामने ना आना चाहिए, पेपर के साथ में ना आना चाहिए। पेपर के साथ में कोर्ट में जाता। अगर उसको ज़मीन खरीदना ही था भैया तो जब टाइटल सूट का फाइल किए हुए थे, केस चल रहा था, केस का फैसला होने देता। अगर हम केस हार जाते ज़मीन ले लेता उससे अगला से, अगर हम केस जीत जाते तो जिधर का ज़मीन उसका निकलता उधर का लेता हूँ। अच्छा, ये ज़मीन टोटल कितना है, कितना एकड़ ज़मीन? ज़मीन मेरे तरफ 2 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन हम खरीदे हैं, 2 एकड़ 39 डिसमिल ज़मीन वो लोग खरीदी है। अच्छा, किनका नाम पे ये ज़मीन है, पट्टा किनका नाम पे? ज़मीन इधर पश्चिम साइड का जो ज़मीन है सो मेरे पिताजी जितेश्वर सिंह के नाम से ज़मीन है, पिता मनमोहन सिंह स्वर्गीय जितेश्वर सिंह के नाम से ज़मीन है पश्चिम साइड का, 2 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन, ठीक है। और 2 एकड़ 39 डिसमिल जो है सो मेरे पिताजी की बहन के नाम से है, श्री पारसमणि कुंवरी के नाम से है, ठीक है। तो दोनों ज़मीन सम्मिलित में था, साथ में था, पिताजी की चचेरी बहन के नाम से। इसमें भी पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है कि ये ज़मीन को खरीदने के लिए मालगुजारी खरीदने के लिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस पट्टा में 1963 अब तक कितना ज़मीन रसीद कर। ज़मीन खरीदते समय उनके पिताजी मनमोहन सिंह जो कि मेरे पिताजी के पिताजी हैं, ठीक है, एक सेकंड, मेरे पिताजी के पिताजी मनमोहन सिंह ने 600 रुपया देकर पारसमणि के नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री करवाया। पारसमणि देवी पैसा लेके थोड़े आई थी, ज़मीन तो मेरे दादाजी जितेंद्र सिंह के पिताजी मनमोहन सिंह दिए थे, 600 दिए थे। 600 रुपया लेके पारसमणि देवी उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवाई थी, मेरे पिताजी से जो पैसा लेकर रजिस्ट्री करवाई थी। वैसे भी इस ज़मीन पर तो मेरा हक बनता है क्योंकि मेरा ये है, ये ज़मीन मेरा ही है, मगर उस ज़मीन में भी पहला अधिकार तो मेरा ही बनता है जो कि परिवार का ज़मीन था। इसमें तो लखन साहब को बीच में आना ही नहीं चाहिए था। तो जिससे आपका ज़मीन पड़ता, आपका खुद ये पारिवारिक ज़मीन है, हाँ। तो आपने अपना भाई जो भी लगते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार, उनसे ज़मीन लेने का प्रयास नहीं किया? नहीं, बिल्कुल किया, सारा प्रयास किया। संजय सिंह को बैठ के हर किस्म से समझाया, संजय सिंह, विजय सिंह जो भी भाई लोग हैं, हर किस्म से समझाया कि परिवार का ज़मीन है, घर का ज़मीन है। और उतना दिन से 60-70 साल से हम ही लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। आपका ज़मीन सीलिंग में भी गया था तो उस समय आप लोग कोई नहीं आए,
पिताजी द्वारा ही केस लड़ा गया उसका, और पिता ज़मीन को निकाला गया सरकार से। अब रहा सवाल कि ज़मीन अगला क्यों बेच रहे हैं? जो अगला दे रहा है, अगर पैसे से मतलब है, परिवार से मतलब नहीं है, तो हमसे पैसे ले लीजिए, मगर उस ज़मीन को हमको दे दीजिए। मगर वो नहीं माना, ना ही दलाल द्वारा मानने दिया गया, और उस ज़मीन को केस चलने के बावजूद भी दलाल द्वारा रजिस्ट्री करवा के मोटेशन भी करवा लिया गया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं सर, देखिए इसमें सिंपल सा बात है, कोर्ट में केस चल रहा है, सिंपल सा अगर मेरा पेपर कोई भी आदमी समझ लेता ना सर एक बार, और मेरा ज़मीन मांगे खड़ा होकर देख लेता यहाँ से कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा ज़मीन पश्चिम में है। जो मेरा पट्टा है वो ज़मीन हमको चाहिए, जितना मेरा पट्टा में ज़मीन है उतना मेरा चाहिए। अगला हमको ज़मीन नहीं देना चाहता है, ठीक है, मेरा पिताजी की बहनें थी, हमको नहीं देना चाहती, उसका बहन तो नहीं कुछ की, वो चली गई बेचारी, दुनिया में नहीं है। मेरा पिताजी भी दुनिया में नहीं है, उनके 2 पुत्र थे, वो भी दुनिया में नहीं है, वो लोग भी कोई एलिगेशन नहीं डाले, वो लोग भी चले गए, ये लोग भी चले गए। अब उनका नाती लोग को लालच हो गया है ज़मीन में, वो लोग बेचना ही चाह रहे हैं, तो अपना साइड का बेचे ना भाई, जो भी कीमत मिले, जो भी उचित मिले, अपना साइड का जमीन को बेचे। हमको नहीं देना चाहता, किसी जिसको बेचना है उसी को बेचे, मगर मेरा साइड आपका कहने का मतलब है कि वो अपना साइड की जमीन नहीं बेच करके आपका जमीन को बेच दिए? हाँ, आप मेरा जमीन को बेच दिए। अच्छा, यह बता दीजिए कौन सा मौजा में पड़ता है यह जमीन आपका? सिठिया मौजा में पड़ता है। सिठिया मौजा में पड़ता है। सिठिया मौजा में पड़ता है, खाता 47 1029 प्लॉट नंबर है। ठीक है, और रजिस्ट्री करवाए हैं, इसमें एक और है, इसमें ये प्लॉट नंबर 10-20 में भी आता है और 10-29 में भी आता है, 2 में आता है। इसका PS 199 है और 1457 पुराना प्लॉट नंबर है। हम जो जिस समय हम खरीदे थे, जो मेरा पट्टा में हमको लिखा हुआ ज़मीन जिससे हम खरीदे थे सहनी महेंद्र पाल सिंह, फणिंदर पाल सिंह से, तो जिस साइड का मेरा ज़मीन है हम वही ना चाहेंगे, हमको वही ना मिलना चाहिए। अब इसमें पूरा पश्चिम स्पष्ट रूप से है, उधर का रास्ता है जो कि रोड में लिया गया नहीं है, इधर का रास्ता में हिसाब करता है कि मेरे पिताजी इस ज़मीन पे रोड दिए हैं। ये पेपर क्लियर करता है। यहाँ 2 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन में 2 डिसमिल ज़मीन आम रास्ता बन गया है, जो कि मेरा पिताजी का कॉलम में लिखा हुआ है, श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से रास्ता गया है, तो वो रास्ता में मेरा ज़मीन गया हुआ है सर, स्पष्ट रूप से। ये लोग हर एक आदमी जहाँ पे जितना भी जानता है, पैदा होकर जान रहा है कि ज़मीन मेरा है, इस ज़मीन में कोई एलिगेशन नहीं है। अब पारसमणि देवी की ज़मीन है, मगर पूरब साइड में है। तो अभी हमारे साथ पहला पक्ष थे जो बोल रहे हैं कि यह ज़मीन मेरा है, और जो ज़मीन को बेचा गया है इनका ज़मीन, ये बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है और मेरा ज़मीन को बेच दिया गया है, और इस ज़मीन पर भी केस चल रहा है। ये पहला पक्ष के बयान है। इसकी कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ हमारे चैनल पर। जिस प्रकार से भैया अपने बातों को पेपर के साथ रख रहे हैं, ये जांच के विषय, इस पर गंभीरता से जांच कराने की जरूरत है। बाकी आप लोग इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।